ओम आनंदम। शिव के 11 रुद्र का रहस्य, ये सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में मैं आनंद योगी आपका स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने कपाली रुद्र को समझा था, वो स्थिति जहाँ डर और अटैचमेंट धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, जहाँ इंसान समझने लगता है कि सब कुछ पकड़ के रखना ही जीवन नहीं होता। पर सिर्फ छोड़ देना काफ़ी नहीं होता, ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है। सिर्फ खाली हो जाना पर्याप्त नहीं है, उस खाली जगह से चलना भी पड़ता है। और जब शिव आपको रुकने नहीं देते, जब अंदर से एक साफ आवाज़ आती है अब चलना चाहिए, तब वही शिव पिंगला रुद्र के रूप में जागते हैं। पिंगला रुद्र गुस्सा नहीं है, पिंगला रुद्र वो आग है जो जलाती नहीं बल्कि रास्ता दिखाती है। पिंगला शब्द का संबंध जो है वो सूर्य ऊर्जा यानी कि सूर्य की एनर्जी, गति और तपस्या से है। ये वो शक्ति है जो चीज़ों को सिर्फ सोच के स्तर पर नहीं छोड़ती बल्कि उन्हें जीवन में उतारती है। पिंगला वो एनर्जी है जो सोच को क्रिया में बदलता है, इच्छा को संकल्प बना देता है और संकल्प को एक्शन। जब इंसान सिर्फ प्लान करता रहता है पर कदम उठाना नहीं, मतलब उठाता ही नहीं है, तब समझ लीजिए कि पिंगला शक्ति अभी सोई हुई है। क्योंकि जब पिंगला शक्ति जागृत होगी तो इंसान चल पड़ेगा, वो प्लान करेगा और उसके ऊपर एक्शन भी लेगा। पिंगला रुद्र का काम स्थिरता यानी कि रुके रहने की एनर्जी जो है उसको तोड़ना है। वो डिसिप्लिन लाएगा और जो ऊर्जा बिना दिशा के बिखर रही होती है उसे सही राह देता है। ये जो एनर्जी है ना, ये एग्रेसिव नहीं है, एक कंट्रोल लेकिन बहुत शार्प है। इस रुद्र के साथ प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं और बिना ज़्यादा कोशिश के नेचुरली क्लैरिटी आने लगती है। पिंगला रुद्र का कनेक्शन जो है वो हमारे मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस से है, क्योंकि वो भी एक अग्नि है, वो भी अग्नि तत्व है और ये भी अग्नि है। अब सोलर प्लेक्सस जो है वो चक्र विल पावर, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और पर्सनल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब मणिपुर चक्र वीक होता है तो इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, हर चीज़ कल पर छोड़ दी जाती है, हर डिसीज़न के लिए दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है। पिंगला रुद्र बिना गुस्सा लाए, बिना प्रेशर बनाए इसी चक्र को इग्नाइट करता है और उसको रिस्टोर कर देता है। जो मणिपुर चक्र जो है उसकी जो एनर्जी है उसको रिस्टोर कर देगा। पिंगला रुद्र फाइट और फ्लाइट सिस्टम को डिसिप्लिन करता है, इसलिए इसके प्रभाव में एंजाइटी बढ़ती नहीं है, पैनिक नहीं होता, बस सिर्फ एक शांत और डिसिसिव क्लैरिटी आ जाती है। कपाली रुद्र छोड़ना सिखाता है तो पिंगला रुद्र चलना सिखाता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पिंगला रुद्र का संबंध जो है वो पित्त दोष से भी है। पित्त दोष मतलब कि आग, और ये आग जो है ना ये जलाती नहीं है, ये इरिटेट नहीं करती बल्कि डाइजेस्ट करती है। ये जो पित्त जो है ये हमारा डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ये चीज़ों को प्रोसेस करने की शक्ति देती है। जब ये रुद्र एक्टिव होता है तो लेथर्जी कम होने लगती है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है
और बॉडी और माइंड एक ही ताल में चलने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से सिंक हो जाते हैं। पिंगला रुद्र ज़्यादातर यूथ और कैरियर के फेज़ में एक्टिव होता है, मतलब वो टाइम ना जब ज़िंदगी को, लाइफ को डायरेक्शन चाहिए होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि डिसीजंस डिले नहीं कर सकते। 10th में हो, रिज़ल्ट आ गया है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो वहाँ पर आप डिले नहीं कर सकते कि मैं अगले महीने डिसीज़न लूँगा। तो उस टाइम पर ये जो पिंगला रुद्र जो है वो एक्टिव होते हैं। अगर लाइफ आपसे बार बार कह रही है कि अब रुकना बंद करो, चलो आगे बढ़ो, तो समझ लीजिए कि पिंगला रुद्र का कॉल आ चुका है और उसे अटेंड करना पड़ेगा भाई। पिंगला रुद्र सूर्य तत्व से जुड़ा होता है, इसलिए इसका सबसे बेहतर समय जो है वो सनराइज़ के आसपास या फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है। तो डिसिप्लिन जो है ना वो रुद्र की भक्ति है और रूटीन इसकी साधना। यहाँ भाव से ज़्यादा भी ना नियम का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप इनकी साधना करना चाहते हो तो सुबह उठकर सूरज की दिशा में बैठ जाओ, 2-3 गहरी सांसें लो और मन में शांत भाव से कहो, मैं आज एक सही एक्शन लेता हूँ। ये कहो कि मैं आज एक सही एक्शन लेता हूँ और उस दिन सही एक्शन लीजिए, क्योंकि पिंगला रुद्र जो है वो शब्द से नहीं, रियल एक्शन से प्रसन्न होता है। पिंगला रुद्र आग है, पर ये आग जलाती नहीं। ये आग कन्फ्यूजन को रोशनी में बदल देती है, डाउट को करेज में बदलती है और इंटेंशंस को रियलिटी में बदल देती है। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए पर फिर भी कर नहीं पा रहे, तो हो सकता है पिंगला रुद्र आपके अंदर धीरे धीरे जाग रहा है। ओम नमः शिवाय।